हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि क्यों आपकी दुआ कबूल नहीं होती। ओके जो भी मेरे व्यूवर्स स्टक्स एनर्जीज में है, करियर में हो सकता है या फिर लव रिलेशनशिप्स में हो सकता है, जो भी स्टक सिचुएशंस में है, ओके बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि क्यों आखिर उनकी खुदा नहीं सुनता है, क्यों उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। पहले हम टैरो से देखते हैं, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे कि क्या मेजर प्रॉब्लम है, क्या इशू है और फिर कब तक ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है, उसके लिए क्या करना है, ये हम साइकिक टैरोट से भी देखेंगे गाइज। ओके सो गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर लेना, और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी जनरली मैं बता दूंगी। ओके और एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ ये रेजोनेट कर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की दुआ आखिर क्यों कबूल नहीं होती है, क्यों है उनके लाइफ में स्टक सिचुएशंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके यहाँ से यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिनट, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइन ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फाइव ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके द हैंग्ड मैन। स्टक सिचुएशन तो आ गया है गाइज, स्टक सिचुएशन का नाम लिया और स्टक सिचुएशन आ गया। एस ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हर्मिट, ओके फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, ओके और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हैंग्ड सिचुएशन तो है गाइज। ओके बहुत से लोगों का हैंग्ड सिचुएशन है, यहाँ पे आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ओके समझ रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके जो भी उनके नसीब में लिखा है वो होके रहेगा, तो उनके नसीब में क्या लिखा है ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। सो बहुत से लोग मेरे व्यूवर्स यहाँ पे वाटर साइंस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके सो या तो किसी ने करियर में जॉब खो दिया है या फिर लॉस बहुत बड़ा फेस करा है। अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो यस, कोई उनको मिजरेबल कंडीशन में लव रिलेशनशिप में धोखा देकर, चीटिंग करके उनको छोड़कर चला गया है। पैसों के लिए हो सकता है या फिर फैमिली के लिए हो सकता है गाइज। बहुत से लोगों के फैमिली इश्यूज अगर कुछ हैं तो यस उनसे दूर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सेपरेशन देख रही हूँ बहुत टाइम से। ओके और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं रोए जा रहे हैं बस। ओके आज भी उनके पास जो कुछ भी है उनके लाइफ में, पैसे के हिसाब से या फिर रिलेशनशिप्स के हिसाब से, उनको वो बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो उनसे दूर हो चुका है, जो उनसे खो चुका है या फिर जो उनको नहीं मिल रहा है, ओके उसके लिए रोए जा रहे हैं, सैड एनर्जी में है। बार बार बस वही सोचते हैं कि क्यों उनको वो नहीं मिला। जो उनको मिला उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं है यूनिवर्स को। आज उनके पास एक रिलेशनशिप के ना होते हुए बहुत सारे रिलेशनशिप्स और भी है।
ओके, उनके फैमिली के रिलेशनशिप हैं, लेकिन उनके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको ठीक से टाइम दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लाइफ में, लेकिन सिर्फ एक रिश्ते के पीछे रोए जा रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसे इंसान के पीछे, ओके, जो अपनी फैमिली के लिए, उन्हीं रिश्तों के लिए उनको छोड़ के चला गया, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने करियर के लिए। ओके, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने शायद अपना करियर, अपने स्टडीज़, अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ओके, अपना फ्यूचर, सब कुछ अपने इमोशंस दाव पे लगाए रखे थे। ओके, इस रिलेशनशिप में अपना टाइम, अपने इमोशंस, इतने अफेक्शन, इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसकी कभी कदर नहीं करी गई। हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर की मजबूरी रही हो, लेकिन बहुत से लोगों के पार्टनर हमेशा उनको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, अपने करियर को, अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, ओके, अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते गए। जितना मेरे व्यूवर्स ने अपने इन सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, उतना ही मेरे व्यूवर को उनके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड लिया गया। ओके, यहाँ पे जॉब के लिए भी हो सकता है, जो भी छोटा मोटा जॉब उनके पास था, ओके, वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे, उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं थे, बड़े बड़े सपने देखते थे, ठीक है, वहाँ से ग्रो करने की कोशिश नहीं की। ओके, ये जर्नी जो यहाँ से शुरू हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ओके, आगे जाकर 6 ऑफ पेंटिकल्स पे ख़त्म होती है, जहाँ पे हर इंसान के सपने पूरे होते हैं। मतलब यहाँ पे वो बेसहारा है, उन्हें दूसरों के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स में वो इतने सेटल्ड होते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि वो दूसरे लोगों को सहारा दे सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, बैलेंस होते हैं। ओके, लेकिन इस जर्नी को जीने के लिए, इस जर्नी को चलने के लिए वो रो रहे हैं, ये जर्नी वो कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ओके, मैं अपने व्यूवर्स की खामियां भी यहाँ पे जो भी आएंगे वो भी बताऊंगी गाइज। ओके, यहाँ पे सेल्फ लव की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है गाइज। ओके, कोई इंसान जो है, मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में बहुत बार, शायद मेरे व्यूवर्स बहुत कॉमन व्यूवर्स हैं, सेल्फ लव की बहुत कमी है यहाँ पे। कोई खुद का इनर वर्क नहीं करना चाहता, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बहुत कमी है, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ओके, और डर और फियर, इनसिक्योरिटीज़ ऐसे भी है, मतलब खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक वैन तो पकड़ रखा है, लेकिन उसके साथ जाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे। ओके, जो भी इर्द गिर्द वैन्स हैं, ओके, फैमिली इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज जो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं। वैन ये पकड़ रखा है, लेकिन देख उस तरफ रहे हैं। ओके, ऐसे एनर्जीज बहुत से लोगों की मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज, बहुत से मेरे व्यूवर्स के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, खुद पर ही एनालिसिस करने की बहुत से लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, जो भी ये सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है, जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल सकते, ओके, उनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। एक्चुअली उनके पीछे सूरज चमकने वाला है, उनकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन सिर्फ ये पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, उल्टे से पुल्टा। ओके, ये मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, खुद की तरफ और दुनिया की तरफ भी आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, खुद पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। आप क्या हो, आपकी चाहत क्या है, ये खुद को भी दिखाना है और दुनिया को भी दिखाना है। जो भी मेरे व्यूवर्स है बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। ओके, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, किसी इंसान से हो सकते हैं, या फिर किसी प्लेस से हो सकते हैं, किसी सिचुएशन से हो सकते हैं। अगर किसी ऑफिस में भी 1-2 महीने काम कर लिया तो वहाँ से भी अटैचमेंट अपना तोड़ नहीं पाते हैं, वहाँ के लोगों से भी अटैच हो जाते हैं, वहाँ से पैर उनके निकलते नहीं हैं। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, पिछले दोस्तों को, पिछले सिचुएशंस को, अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाते हैं, उसमें ही जकड़े रह जाते हैं। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे उनके साथ बहुत टाइम से अगर ये सब कुछ हुआ है, तो आज भी उस पेन से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। ओके, सो बहुत से लोग मेरे खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, और खुद की जो भी चीज़ें हैं, ओके, उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसीलिए दुनिया भी उनको फॉर ग्रांटेड ले रही है, चाहे वो उनका पार्टनर हो, उनके कोलीग्स हो, उनके बॉस हो, ओके, जो कुछ भी हो, और यूनिवर्स क्यों ना हो, क्योंकि वो जितना सैड एनर्जी खुद के लिए एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई सैड सिचुएशन किसी के लिए सुन भी लिया, ओके, किसी तीसरे इंसान के साथ ऐसा हुआ, किसी एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया, कोई भी बुरी बात कुछ सुन ली, तो 2-4 घंटे बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे। हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा कैसे हो गया, यू नो, ऐसे अटैच हो जाते हैं एकदम से। इतने इमोशनल मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स यहाँ पे लग रहे हैं, और उस सिचुएशन से निकलने में बहुत टाइम उनको निकल जाता है। वरना बाकी के लोग जो भी हैं उनके साथ वही सिचुएशन, वही बात जो भी जिन्होंने भी सुनी है वो सुन लेते हैं, एक कान से दूसरे कान से छोड़ देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, आगे अपने लाइफ में निकल पड़ते हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं गाइज। बहुत से लोग मेरे व्यूवर्स हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, और इसीलिए उनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और उनको हीलिंग की ज़रूरत है, और डिवाइन उनको हीलिंग देना भी चाहती है, उनके साथ जजमेंट भी करेगी। जो भी कार्मिक है, यस, बहुत से लोगों के लिए कुछ कार्मिक मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो भी कार्मिक है उनके लाइफ से ख़त्म भी हो जाएगा।
ओके, लेकिन उनको हिम्मत करनी पड़ेगी। ओके, उनको हिम्मत करनी पड़ेगी, पैशन, अपने पैशन के साथ जाना पड़ेगा, खुद को आइसोलेशन में ले जाना होगा, खुद पर एनालिसिस करनी होगी, खुद में हिम्मत लानी होगी। ये जर्नी उनको खुद की हिम्मत पे, बलबूते पे कंप्लीट करनी होगी और एक नई शुरुआत करनी होगी अपनी लाइफ में। ओके, जो भी आप इंसान हैं उससे निकलकर सेल्फ लव करके, आपको अपना इनर वर्क करके आपको आगे बढ़ना है गाइज। ओके, आपको खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है, उनको रिस्पेक्ट करना है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है नए सिरे से, अपने पैशन के साथ, जो भी आपका पैशन है। ओके, और आपका जो भी ये कार्मिक सिचुएशन है, ये स्टक सिचुएशन है, हैंग सिचुएशन है, ये पर्सपेक्टिव अपने आप ही बदल जाएगा। ओके, और डिवाइन आपका कब भर रही है, ये जो भी आपके साथ हो रहा है आपके साथ जजमेंट होगा। जो भी हैंग सिचुएशन है, जो भी दोराहा है, इनडिसीजन का सिचुएशन है, ओके, वो सब बदलेगा और आपको सोलमेट की एनर्जी, आपको हीलिंग की एनर्जी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि डिवाइन एंजल्स आपके साथ है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका मन बड़ा साफ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, इसीलिए एंजल गार्डेड इंसान लग रहे हैं मुझे। एंजल्स का आशीर्वाद है उनके साथ और उनको सारी खुशियाँ मिलेंगी गाइस। ओके, यहाँ से देखिए, उनकी सारी हैप्पीनेस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी उनको मिलेगी, उनकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, उनकी सारी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि वो डिवाइन के बहुत नज़दीक है। ओके, ऐसे इंसान जो बहुत ही दिल से अच्छे होते हैं, दिल से साफ होते हैं, डिवाइन हमेशा उनको सपोर्ट करती है। ओके, डिवाइन उनको सपोर्ट ज़रूर करेगी, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, लेकिन उनको पहले खुद सेल्फ लव करना सीखना होगा। जो भी उनके पास है उसको रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, उनको ग्रेटफुल रहना सीखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में बिल्डअप करना होगा गाइस। ओके, और ये एनलाइटनमेंट होने के बाद एक नई शुरुआत आपको करनी होगी, नए सिरे से, एक नया इंसान बनकर, पूरी तरह से एक नया इंसान बनकर। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान बनकर, और तभी आपके लाइफ का ये पहिया घूमने वाला है शायद। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों की किस्मत बदलेगी। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी कार्मिक हैं, जो भी स्टक हैं, वो निकल पड़ेगा आपकी लाइफ से। ओके, एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस गाइज, देखिए एबंडेंस तो आनी है आपके लाइफ में, बस आपको अपने आप पे वर्क करना है, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। को डिपेंडेंसी में अगर है, आपके पार्टनर नहीं आएंगे, इसके बगैर आप नहीं जी पाएंगे, इसके बगैर आप आगे की सोच ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। आपके लाइफ में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, जो भी आपके विशेस हैं वो सब पूरे होंगे। ओके, लेकिन आपको पहले मूव ऑन करना होगा इस स्टक सिचुएशन से, खुद हिम्मत करके। ओके, यस, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास। सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है। आप आज ये इंसान है, डरपोक कह सकते हैं खुद को, ये ज़्यादा इमोशनल इंसान। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ स्टीम की कमी, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ में घिरे हुए इंसान, इस एनर्जी से निकलकर, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड, इस एनर्जी से निकलकर आपको इस एनर्जी में आना है, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है गाइज। ओके, और कैसे, तो हर्मिट की ऊर्जा में जाकर, एनलाइटनमेंट अपनी खुद की कर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, और तभी आपको ये एबंडेंस मिलेगी, डिवाइन आपका साथ देगी। ये सूरज जो भी आपके सिर के पीछे चमक रहा है, एक्चुअली आज भी चमक रहा है, डिवाइन आपसे कह रही है, जितना ट्रिकी आपको लग रहा है ये सिचुएशन उतना ट्रिकी नहीं है, तो ये सूरज आपके पीछे चमकेगा, ज़रूर आपकी किस्मत में चमकेगा गाइस। द फूल, यस, और एक नई शुरुआत, निडर होकर आपको एक नई शुरुआत करनी है। जैसे मैंने कहा, अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर। ओके, आपको निडर होकर डिसीजंस लेने हैं और आपको निडर होकर आगे बढ़ना है, कुछ आगे पीछे सोचना नहीं है। डर, इनसिक्योरिटीज, सारे नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़कर आपको जो भी आपके पास, जितना भी आपके पास है, ओके, उतनी सारी जमा पूंजी लेकर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, जहाँ भी आपको लाइफ लेके जाए, जहाँ भी यूनिवर्स आपको लेके जाए, जो भी आपकी किस्मत में होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, जो इंसान या फिर जो जॉब या फिर जो फाइनेंसिस, प्रॉफिट्स, ओके, जो भी आपकी किस्मत में होगा वो आपको ज्वाइन कर लेगा आपकी जर्नी में। ओके, सो आपको आगे बढ़ना है। यस, आपके साथ जस्टिस होगा, आपको अपना सोलमेट ज़रूर मिलेगा। अगर कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है तो यस, आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, लेकिन तब तक ये हैंग्ड रहेगा। ओके, जब तक डिवाइन टाइमिंग, हमेशा मैं कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग, बहुत से लोग मेरे सोलमेट्स की एनर्जी में हो सकते हैं। सो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, जब तक उस जर्नी में आप उस पॉइंट तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक वो इंसान आपको ज्वाइन नहीं करेगा।
अगर आप स्टक उसी प्लेस पे, इसी सिचुएशन में ऐसे ही खड़े रहे तो उस जर्नी में आप अगर आगे ही नहीं बढ़े तो उस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे ही नहीं जहां आपका रियूनियन होना है। ओके, आपको ट्रैवल करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है गाइज। और जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपके लिए डिवाइन ने प्लान कर रखा है, वो आपको सब कुछ उस जर्नी में उस पॉइंट पे जाके ज़रूर मिलना है गाइज। ओके, देखते हैं कब तक हो सकता है। अगर आप अपना इनर वर्क करें तो कब तक हो सकता है, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस गाइस, डेविल का ही कार्ड आया है। कार्मिक है, जो कुछ भी चल रहा है कार्मिक है। आपको बदलने की, आपकी ग्रोथ इस साइकिल में बस यही होना है कि आपकी ग्रोथ होनी है, आपके सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर देने हैं और आपको एक नया इंसान बनाना है इस ग्रोथ, इस जर्नी में। यही डिवाइन का भी प्लान है गाइज। ओके, आपको खुद को, आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव बदलना है। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आना है। 3 नंबर का कार्ड है हमारे पास। आपके लाइफ में जो भी खुशियां हैं, अबंडेंस है, वो ज़रूर आएंगे। सारे सेलिब्रेशंस आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। यस, अवेयरनेस गाइज, मैजिशियन। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो सब कुछ मिलेगा आपको। आपके सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, सारे दुआएं कबूल किए जाएंगे, सारी मैनिफेस्टेशंस कबूल होंगी। ओके, इसीलिए आपको इस ऊर्जा में आना है। इस ऊर्जा से निकलकर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है गाइज आपको। और इस ऊर्जा में आना है जहाँ पे आपके सारे मैनिफेस्टेशन सुने जाएंगे। खुदा आपके सारे मैनिफेस्टेशन सुनेगा और सारे आपके सपने पूरे करेगा गाइज। यस, 4 डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। यस, आपको बहुत ज़्यादा, मेरे व्यूवर्स, मुझे इस 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में लग रहे हैं, 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में लग रहे हैं। बस आपको हर्मिट की एनर्जी में जाना है। इसको अपनी मजबूरी नहीं, इसको आपकी कमज़ोरी नहीं, इसको अपनी हिम्मत बनाना है। इस आइसोलेशन को अपनी हिम्मत बनाना है और खुद पे एनालिसिस करनी है गाइस। और विद इन 3 मंथ्स हो सकता है किसी के लिए। अगर कोई इनर वर्क कर चुका है, इन बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ चुका है, इस जर्नी पे निकल चुका है, तो यस, विद इन 1 मंथ भी किसी के लिए हो सकता है गाइस। ओके, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे और आप द फूल की एनर्जी में आओगे और एबंडेंस की राह पर निकल पड़ोगे, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आपने इनर वर्क नहीं शुरू किया है तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, किसी के लिए 3, किसी के लिए 1 नंबर। जिन्होंने भी अपना इनर वर्क स्टार्ट कर लिया है उनके लिए मुझे 1 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो एक बार गॉड गाइडेंस छोटी सी ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या। ओके, एक मिनट, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, खुद पे, डिवाइन पे, ओके, अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, अपने डेस्टिनेशन पे फेथ रखिए, पूरा ट्रस्ट रखिए। किसी भी नेगेटिविटीज़ में जाकर उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पूरा फोकस्ड रहिए और वर्क करिए गाइज उसकी तरफ। वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, यहाँ से भी वही कार्ड डिवाइन ने दे दिया है। आपको डर के आगे बढ़ना है, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, ऐसे एनर्जीज से आपको आगे बढ़ना है। आपको हिम्मत करनी है, आपको स्टेप लेने हैं खुद के इनर वर्क के लिए, खुद को बदलने के लिए गाइज। ओके, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। वाओ गाइज, देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जैसे ही आप इस पे वर्क करेंगे, इस एनर्जीज पे पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी देगी, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपका कप भर रही है। एक बहुत ही अच्छा पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खुद में आप महसूस करेंगे। और जो भी कुछ भी स्टक है आपके लाइफ में, हैंग्ड है, ओके, वो सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा खुद को गाइज। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस गाइज, देखिए यहाँ से भी वही कार्ड आया है, सन कार्ड हमारे पास। और बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है। जस्टिस आपके सारे एफर्ट्स के साथ, सारे पेन के साथ होने वाला है, यही डिवाइन भी आपसे कह रही है गाइज। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।